हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और आज की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि आगे की लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो साथियों, इसमें 6800 और 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो आइए साथियों, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों में आज की पहली प्रमुख खबर। आज की पहली प्रमुख खबर निकल कर आ रही है पीसीएस से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। पीसीएस में अब नहीं होगी स्केलिंग। यूपीपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन में स्केलिंग का जिक्र नहीं किया गया है। मानविकी विषयों हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को इससे मिलेगी राहत। अब देख लेते हैं क्या है खबर। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में से वैकल्पिक विषय हटाए जाने के बाद अब स्केलिंग का भी कोई औचित्य नहीं रह गया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार विज्ञापन में स्केलिंग का कोई जिक्र नहीं किया है। पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा में अब वैकल्पिक विषय की जगह सामान्य अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्र आएंगे। पीसीएस परीक्षा के पूर्व में जारी किए गए विज्ञापनों स्केलिंग का जिक्र होता था, लेकिन इस बार विज्ञापन में भी कहीं स्केलिंग का जिक्र नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद स्केलिंग भी नहीं होगी। मानविकी विषयों और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्रतियोगी छात्रों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि स्केलिंग की वजह से मानविकी विषयों और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के नंबर कम हो जाते हैं और विज्ञान विषयों एवं अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के अंक बढ़ जाते हैं। अब वैकल्पिक विषय हट जाने से इस शिकायत का निराकरण हो जाएगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि वैकल्पिक विषयों की जगह सामान्य अध्ययन के यूपी विशेष 2 नए प्रश्न पत्रों को शामिल किए जाने से प्रतियोगी छात्रों को स्केलिंग से तो राहत मिलेगी ही, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ जाएंगे। वहीं पीसीएस के सभी पदों के लिए एक समान हो अर्हता। अभ्यर्थी चाहते हैं संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लागू हो व्यवस्था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार केवल 173 पद हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सभी पदों पर भर्ती के लिए समान अर्हता निर्धारित की जाए ताकि सामान्य अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कम हो और सभी अभ्यर्थियों को बराबर का अवसर मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सभी प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए एक समान अर्हता निर्धारित की गई है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पदों को श्रेणियों में बांटकर विषयों में विशेषज्ञता क्यों मांगता है। विषयों में विशेषज्ञता वाले पदों के लिए सामान्य अभ्यर्थी अर्ह नहीं होते हैं और वह डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जैसे कुछ पदों के लिए परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में सामान्य रूप से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी उन पदों के लिए परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके लिए एक समान अर्हता निर्धारित है। कुल पदों में से विषय में विशेषज्ञता वाले पद हट जाने से सामान्य रूप से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर कम हो जाते हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग की तरह सभी पदों के लिए एक समान अर्हता रखनी चाहिए। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस परीक्षा को लेकर के लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसे में यह बदलाव भी किया जा सकता है। प्रशांत पांडे ने आयोग के अध्यक्ष से मांग की कि सभी पदों के लिए एक समान अर्हता निर्धारित की जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। तो आप सभी लोग जानते हैं इस बार की पीसीएस की मेंस परीक्षा में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। जो वैकल्पिक विषय थे उन्हें हटा दिया गया है और उसके स्थान पर यूपी स्पेशल के 2 प्रश्न पत्रों को ऐड किया गया है। तो ये थी यूपी पीसीएस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट स्केलिंग को लेकर के। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से लेकर के बड़ी अपडेट। ओबीसी सर्वे हुआ पूरा, अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव है संभव। आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, कैबिनेट आज करेगी अंतिम फैसला। क्या है खबर, जान लेते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सर्वे का काम पूरा हो गया है और आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इस पर फैसला होगा। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी नए सिरे से शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने आगामी अप्रैल मई में निकाय चुनाव संभावित मानकर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम तय किया है। 10 मार्च से पुनरीक्षण की कार्यवाही शुरू होगी। 1 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लिए निर्धारण के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राजस्थानी निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जिसने अपना कार्य पूरा करके रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दी है। आप सभी लोग देख सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भी विस्तृत डिटेल दिया गया है। आज प्रकाशित होगा मतदाता सूची का मसौदा। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई थी और इसका चुनाव बहुत पहले हो गया होता, लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण को गलत तरीके से लागू करने के लिए इन चुनावों पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहां से राज्य सरकार को एक बड़ी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। उसके बाद निकाय चुनाव को कराने का फैसला राज्य सरकार ले सकती है। उसी क्रम में राज्य सरकार की तरफ से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हुए 3 माह के अंदर सर्वे कार्य पूरा कर लिया जाने को टाइम बाउंडेशन के तहत किया और उसी क्रम में आपको बता दें उत्तर प्रदेश में गठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो 75 जिलों में सर्वे का कार्य था उसे पूरा कर लिया गया है। उसकी रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दी गई है और अब उस पर आगे की कार्रवाई के लिए आज कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये थी ओबीसी सर्वे और यूपी में निकाय चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। यानी अब आप मान के चलिए कि मार्च के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव से संबंधित अधिसूचना आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो ये थी निकाय चुनाव और ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, क्या है ब्रेकिंग न्यूज 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। आंसर की प्रकरण और 6800 चयनित भाई बहनों के लिए बड़ी अपडेट है। आप सभी साथी लोग कल ही न्यूज में देख लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के जो सर्वे किया जाना था वो पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है। ऐसे में आप सभी लोगों को नियुक्ति के लिए थोड़ा कमर कस के तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 या 1356 वाले मामले में कोर्ट आर्डर 13 मार्च को रिलीज होने वाला है और 13 मार्च को कोर्ट आर्डर रिलीज होते ही आप सभी को बता दें आंसर की प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया और 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विभाग त्वरित कार्रवाई के तहत आप सभी की अगर नियुक्ति प्रक्रिया मार्च महीने में पूरी नहीं कर पाया तो निकाय चुनाव की अधिसूचना लगते ही आप सभी लोगों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जिस तरीके से 6800 की चौथी सूची आई थी और उसके बाद विधानसभा चुनाव का जो है अधिसूचना आ गई थी और आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया लटक गई थी, तो उसी तरीके से अगर आप सभी लोगों ने अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए लखनऊ में पहुंचकर बढ़ चढ़कर लड़ाई नहीं लड़ी तो आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबी हो सकती है। वहीं आप सभी लोग बता दें एक बार अगर अधिसूचना आ गई निकाय चुनाव की तो आप सभी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना यही है कि चाहे आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थी हो और चाहे 6800 मामले में कोर्ट आर्डर के अधीन जो भी नियुक्ति का आदेश है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आप सभी को अब कमर कस के तैयारी कर लेनी चाहिए और लखनऊ पहुंचकर अपनी नियुक्ति हर हाल में मार्च महीने में पूरी करा लेनी चाहिए। अगर आप मार्च महीने में अपनी नियुक्ति प्रक्रिया या उससे संबंधित काउंसलिंग शेड्यूल या विस्तृत जियो वगैरह जारी कराने में सफल होते हैं तो आप सभी लोगों की एक बड़ी जीत होगी। अदरवाइज निकाय चुनाव की अधिसूचना अगर लग जाती तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए। इसमें आप सभी को बता दें आंसर की प्रकरण और 6800 के जो भी कोर्ट आर्डर के अधीन नियुक्ति का आदेश आएगा वो सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत जरूरी काम हो गया है कि अब बहुत ज्यादा संख्या बल जुटा करके बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाए। 13 मार्च का जो भी कोर्ट आर्डर आए उसको फॉलो करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल की अधिसूचना या विज्ञापन जो है शासनादेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मार्च माह में ही आप सभी को निर्गत कराना है और इसके लिए आप सभी को लड़ना पड़ेगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, बिना लड़े आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के बाद ही अधिकार मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा जो अधिकार आज आप पाने के लिए लाइन में खड़े हैं उसके लिए आप सभी लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। तो आप एक बार कोर्ट आर्डर 13 मार्च को रिलीज होने दीजिए, उसके बाद सभी भाई बहन चाहे आंसर की प्रकरण से जुड़े हुए हों और चाहे 6800 मामले से जुड़े हुए हों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब तक 13,156 वाला मामला डिसाइड नहीं होगा तब तक आंसर की प्रकरण वालों की भी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ेगी। अगर वो ये इस भ्रम में है कि मार्च माह में हमारी नियुक्ति प्रक्रिया बिना संघर्ष के पूरी हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर अधिसूचना एक बार लग गई तो किसी की भी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह नहीं जारी किया जा सकता है, ना तो कोई विस्तृत शासनादेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि जैसे ही 13 मार्च को कोर्ट आर्डर रिलीज होता है, कोर्ट आर्डर 100% श्योरिटी के साथ 6800 के फेवर में आ रहा है, तो 6800 से जुड़े हुए सभी साथी लखनऊ पहुंचने के लिए अपनी तैयारी कर लें।
और आंसर की प्रकरण से जुड़े हुए सारे साथी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि सभी लोग मिल करके अपनी नियुक्ति प्रक्रिया मार्च माह में ही पूरी कराने के लिए सरकार और बेसिक शिक्षा पर दबाव बनाने के लिए एक बड़े जन आंदोलन का आयोजन लखनऊ में कीजिए और निकाय चुनाव की अधिसूचना से पहले अपनी काउंसलिंग शेड्यूल का विस्तृत शासनादेश विभाग से जारी करा लीजिए, जिससे आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे चलती रहे और निकाय चुनाव की अधिसूचना का कोई प्रभाव ना पड़े। वहीं अब बात कर लेते हैं जीआईसी प्रवक्ता भर्ती और एलटी ग्रेड भर्ती विज्ञापन को लेकर के आज की क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों का जिक्र सदन में किया गया है, लेकिन इस पर भर्ती विज्ञापन को लेकर के उनकी तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया था कि इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें जीआईसी प्रवक्ता भर्ती और एलटी ग्रेड भर्ती विज्ञापन 2023 को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो इस अपडेट को जानने के लिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे तमाम पीड़ित नौजवान बेरोजगार भाई हैं, जिन्होंने बीएड करके और एमए करके डिग्री को लिया है और एलटी जीआईसी एवं जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन की टकटकी लगा रहे हैं कि 4 वर्षों से भी समकक्ष अर्हता का मामला सॉल्व नहीं हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो अब तो होली भी हो गई है और आप भी खाली हैं, मैं भी खाली हूं और आयोग भी खाली है। इसलिए उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान भाई बहनों को मैं यह अवगत करा देना चाहता हूं कि बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन का आगाज माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पर होगा। और अभी तो होली के पहले संपर्क किया गया था, तो वहां के जो चेयरमैन थे, सचिव थे, वो आउट ऑफ स्टेशन चल रहे थे। तो सभी भाई बहनों से अपील है कि कदम से कदम मिला करके इस जंग को जीतना है, ताकि एक विज्ञापन निकल जाए और तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों की बेरोजगारी दूर हो। सभी भाई बहनों से अपील है कि आना होगा, केवल एक दिन का समय निकाल करके। आपकी एकता, हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होगी। जय हिंद, जय भारत।